Hello students, how are you? Today we are going to start our new chapter, chapter number 2, the tailor bird and the naughty cat. So this is a very interesting chapter and you all will enjoy in this chapter. Let's move. So come to the warm up. Solve this crossword puzzle with the names of the babies of these animals. So आपको यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम गिवन है, तो आपको उनके बेबीज़ के नेम यहाँ पे पुटअप करने हैं. सीट डाउन. यहाँ पर देखिए नंबर 1 इज़ हैन. सो वी ऑल नो दैट द बेबी ऑफ हैन इज़ कॉल्ड चिक. सो हम नंबर 1 में यहाँ पे चिक फिल कर देंगे. नंबर 2 इज़ डॉग. डॉग्स बेबी इज़ कॉल्ड पपी. सो नंबर 2 में हम पपी फिल कर देंगे. नंबर 3 दैट इज़ कैट एंड वी ऑल नो दैट द बेबी ऑफ कैट इज़ कॉल्ड किटन. Now across, first one is cow, so the baby of cow is called calf. And the third is duck, and we all know that the baby of duck is called duckling. So students, before going to start this chapter, I want to give you some knowledge about tailor bird. Okay, so student, this is the picture of tailor bird. Okay, these are tailor birds. The bird that stitches its home. ऐसी बर्ड जो अपने घर को खुद ही स्टिच करती हैं. So tailor birds have short rounded wings, short tail, strong legs. They are typically found in open woodland एंड गार्डन्स. सो ये जो बर्ड्स हैं ये टिपिकली मीन्स आमतौर पर यूजुअली फाउंड होती हैं जो ओपन वुडलैंड एरियाज़ होते हैं और गार्डन्स होते हैं वहाँ पे मिल जाती हैं. सो आपने देखा ये छोटी सी होती हैं, वेरी शॉर्ट होती हैं. ठीक है. नाउ अभी इन्होंने ये जो बर्ड है इन्होंने अपने माउथ में कुछ कॉटन इकट्ठा किया हुआ है और देखिए tailor birds get their names from the way their nest is constructed. टेलर बर्ड्स को अपना नेम जो है अपने नेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने की रीज़न से ही मिला है. द एजेस ऑफ टू लार्ज लीव्स सो टुगेदर टू मेक अ क्रैडल. सो जो एजेस होते हैं टू लार्ज लीव्स की, आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा. टू लार्ज लीव्स की जो एजेस मीन्स जो किनारे होते हैं, जब उनको सो टुगेदर मीन्स उनको सिल दिया जाता है एक साथ. ठीक है. टू मेक अ क्रैडल, जस्ट लाइक टू मेक अ क्रैडल, एक क्रैडल की तरह उनको बना दिया जाता है, मतलब एक पालने की तरह उन्हें बना दिया जाता है. इन विच द एक्चुअल ग्रास नेस्ट इज़ बिल्ट, जिसके अंदर एक्चुअल ग्रास नेस्ट को बिल्ट किया जाता है. मीन्स कि पहले जो है वो टू लार्ज लीव्स की जो एजेस होती हैं उनको एक साथ सिल देती हैं और उसके अंदर जो एक्चुअल नेस्ट होता है, ग्रास नेस्ट जो होता है, उसे बिल्ड किया जाता है. टेलर बर्ड गेट देयर नेम फ्रॉम द वे देयर नेस्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड. सो देखिए किस टाइप से अपने नेस्ट को कंस्ट्रक्ट करती हैं. ये आपको दिख रहा होगा. ये देखिए अपने नेस्ट के अंदर बैठी हुई हैं टेलर बर्ड. सी, ये देखिए इनका नेस्ट है. 4 डे में इन्होंने इतना कवर अप कर दिया, अपने नेस्ट को बना लिया है. और ये देखिए नेस्ट में एग्स भी देती हैं. होगा आपको यहाँ पर ये अंडे देती हैं और फिर उनके बेबीज़ आ जाते हैं. देखिए सी, स्मॉल बेबीज़ ना, और उनकी मदर भी हैं. ये देखिए मदर अपने बच्चे को कैसे फीड कराती हैं. इंसेक्ट्स लेकर आती हैं और उनके माउथ में डालती हैं. तो ये क्रैडल और भी डिफरेंट टाइप से अपने नेस्ट को बनाती हैं. ये दिख रहा है आपको. सो दीज आर सम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट टेलर बर्ड. नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. Once upon a time, a tailor bird decided to build her nest in the kitchen garden of her household.
सो वंस अपॉन ए टाइम, मतलब एक बार की बात है, एक टेलर बर्ड ने डिसाइड किया अपने नेस्ट को बिल्ड करना, ठीक है, उसको अपने नेस्ट को बनाना था। तो उन्होंने हाउस होल्ड मीन्स घर के किचन गार्डन में, ठीक है, तो वहाँ पर घर के किचन गार्डन में उस टेलर बर्ड ने जो है अपने नेस्ट को बनाने का डिसाइड किया। सो किचन गार्डन मीन्स होता है अ वेजिटेबल गार्डन यूजुअली लोकेटेड बिहाइंड द हाउस, जो कि हाउस के पीछे लोकेटेड होता है, ठीक है, एक वेजिटेबल गार्डन होता है वो, दैट इज़ कॉल्ड किचन गार्डन। देन शी सेलेक्टेड अ ब्रिंजल प्लांट फॉर हर होम and beautifully stitched two leaves together with her beak, creating her nest. तब जो टेलर बर्ड थी उन्होंने जो है एक ब्रिंजल का प्लांट सेलेक्ट किया अपना घर बनाने के लिए, और अपने नेस्ट को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए टेलर बर्ड ने ब्यूटीफुली स्टिच किया 2 लीव्स को एक साथ टुगेदर, ठीक है, अपनी बीक से, एंड देन शी क्रिएट हर नेस्ट. It is in this nest that she laid her eggs sometime later. यही वह घोंसला है जहाँ उसने कुछ टाइम के बाद में अंडे दिए. After a few days, कुछ दिनों के बाद, the eggs hatched means होता है broke open and produced a young one. So कुछ दिनों के बाद जो थे वो अंडे टूट गए, हैज्ड हो गए, ठीक है, एंड 3 टाइनी चिक्स इमर्स्ड, और उसमें से इमर्ज मीन्स केम आउट, सो 3 छोटे छोटे चिक्स जो थे उसमें से निकल के बाहर आ गए, वो बाहर आ गए. दे वर सो यंग, वो इतने छोटे थे, दे कुड नॉट ओपन देयर आइज़, वो इतने छोटे थे कि अपनी आइज़ भी ओपन नहीं कर सकते थे. दे कुड नॉट इवन फ्लाई भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, एंड दे कुड ओनली आउट इन अ श्रिल वॉइस, वो सिर्फ और सिर्फ श्रिल वॉइस में, श्रिल वॉइस मीन्स होता है हाई पिच्ड वॉइस, सो श्रिल वॉइस में जैसे ची 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 करके वो बोलते हैं, इस तरह की आवाज़ में जो है वो बोलते थे, ठीक है, श्रिल वॉइस में एक तीखी सी महीन सी आवाज़ निकलती थी उनकी, और उसी आवाज़ में वो बोलते थे. सिर्फ क्या बोलते थे, ना वो कुछ देख पाते थे, उनकी आइज़ भी ओपन नहीं हुई थी, बहुत छोटे से थे वो, और वो फ्लाई भी नहीं कर सकते थे, बट खाली श्रिल वॉइस में कॉल कर सकते थे, बुला सकते थे किसी को. नाउ इट सो हैपेंड दैट अ कैट ऑल्सो लिव इन द सेम हाउस. ओ गॉड, वहाँ पर जो है एक कैट भी रहती थी उसी हाउस में, इन द सेम हाउस होल्ड, उसी सेम हाउस होल्ड में एक कैट भी रहती थी. शी वॉज वेरी वेरी मिस्चीवियस. सो द कैट वॉज वेरी मिस्चीवियस. मिस्चीवियस मीन्स कनिंग, नॉटी ना. कैट बहुत ही ज़्यादा शरारती थी, एंड वॉन्टेड टू टेक द बेबी बर्ड्स अवे, और वो जो है उस बेबी बर्ड्स को जो है ले जाना चाहती थी. एवरी डे शी वुड कम टू द टेलर बर्ड, रोज़ के रोज़ वो जो है टेलर बर्ड के पास आती थी, टेलर बर्ड्स के नेस्ट के पास आती थी, एंड ट्राई टू टॉक टू हर, और उससे बोलना चाहती थी. किससे बोलना चाहती थी? टेलर बर्ड से. एट द सेम टाइम शी वुड कीप लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द चिक्स, और उसी समय पर वह अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है चांस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस. सो वह जो है ऐसा चांस ढूंढ रही थी, ऐसा चांस ढूंढ रही थी जिससे कि वो उनके चिक्स को लेके जा सके. इन अ सिंग सॉन्ग वॉइस शी वुड से, ओ माई डियर टेलर बर्ड हाउ डू यू डू. इन अ सिंग सॉन्ग वॉइस मतलब सुरीली सी आवाज़ में वह कैट जो थी वो कहा करती थी, ओ माई डियर टेलर बर्ड, आप कैसी हैं. द क्लेवर बर्ड वुड बाउ रिस्पेक्टफुली एंड रिप्लाई. जो क्लेवर बर्ड थी, वो टेलर बर्ड जो थी, वो कैट के आगे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बाउ करती थी, झुकती थी, एंड रिप्लाई, ओ माई डियर महारानी आई बाउ टू यू. ओ मेरी प्यारी महारानी, महारानी is the Hindi meaning and its English meaning is queen. So ओ my dear महारानी, ओ मेरी प्यारी महारानी, I bow to you, मैं आपके आगे झुकती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, I greet to you. And the cat would leave proud and happy to be called a queen. और कैट जो थी अपने आप को बहुत ही प्राउड एंड हैप्पी फील करती थी कि उसको क्वीन बोला गया था.
ठीक है, क्योंकि क्लेवर बर्ड जो थी, टेलर बर्ड, उसे अपने बच्चों को सेव करना था, इसलिए वो जो है कैट की प्रशंसा करने लगी, कैट की प्रेज़ करने लगी कि आप तो महारानी हैं, है ना, आप तो बहुत अच्छी हैं। इस तरीके से वो जो है कैट को जो है प्रशंसा करती थी उसकी, और ताकि वो जो कैट है उसके बच्चों को ना खा सके, इसीलिए। एंड द कैट फॉरगॉटन हर चिक्स, और कैट जो थी उसके चिक्स को भूल जाती थी फिर कि उसको चिक्स को खाना है वहाँ पर। एंड द कैट वुड लीव प्राउड एंड हैप्पी टू बी कॉल्ड अ क्वीन, और कैट जो थी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करती थी और बहुत ही प्राउड फील करती थी कि उसको जो है क्वीन कहा गया, और वो वहाँ से चली जाती थी। द चिक्स फॉरगॉटन, और वो जो है उसके बच्चों को भूल जाती थी, चिक्स को जाती है। टाइम पास्ड एंड चिक्स ग्रीव, ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, ठीक है, एंड चिक्स जो है वो क्या होते हैं, ग्रीव हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। दे कुड नाउ सी क्लियरली एंड हैड स्ट्रॉन्ग विंग्स, अब जो थे चिक्स जो थे अब वो बहुत ही क्लियरली देख सकते थे सभी कुछ, और स्ट्रॉन्ग विंग्स भी हो गए थे। पहले तो बहुत छोटे थे ना, चिक्स जो थे वो बहुत ही छोटे थे, दे कुड नॉट ओपन देयर आइज़ एंड दे कुड नॉट इवन फ्लाई, वो फ्लाई भी नहीं कर सकते थे और उनकी आइज़ भी ओपन नहीं थी। बट नाउ जैसे जैसे टाइम बीतता गया, दे कुड नाउ सी क्लियरली, अब उन्हें बहुत साफ सब कुछ दिखता था। एंड दे हैड स्ट्रॉन्ग विंग्स, और उनके स्ट्रॉन्ग विंग्स भी थे। सो वन डे देयर मदर आस्क्ड देम, एक दिन उनकी मम्मी ने उनसे पूछा, माई चिल्ड्रन डू यू थिंक यू विल बी एबल टू फ्लाई नाउ, मेरे बच्चों क्या आपको लगता है कि अब आप उड़ पाओगे। सो बच्चे जो थे अब वो क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स मदर, दे रिप्लाइड। सो द चिक्स रिप्लाइड, yes mother, really we can fly now. So then fly to the highest branch of the palm tree, she said. तो टेलर बर्ड जो थी उन्होंने अपने चिक्स को, अपने बच्चों को क्या बोला कि ठीक है, अगर आप उड़ सकते हैं तो आप जो है उड़ के देन फ्लाई टू द हाईएस्ट ब्रांच, जो हाईएस्ट ब्रांच है पाम ट्री की, देखिए आपको ये ट्री शो हो रहा होगा, ठीक है। सो इस ट्री की जो हाईएस्ट ब्रांच है पाम ट्री की, उसके ऊपर उड़ करके आप लोग चले जाओ, उड़ जाओ, मतलब उड़ करके पाम ट्री की हाईएस्ट ब्रांच पर चले जाओ, ठीक है। देन हर चिल्ड्रन इमीडिएटली टुक फ्लाइट एंड सेटल टू द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द नियर बाय पाम ट्री। तो उसके बच्चे जो थे, बच्चे मतलब वो जो 3 चिक्स थे, इमीडिएटली टुक फ्लाइट, उन्होंने उड़ान भरी, ठीक है, वो एकदम उड़ करके उस पाम ट्री जो नियर बाय था, वहाँ पर उस गार्डन में जो नियर बाय पाम ट्री था, जो सबसे पास में जो कोई पाम ट्री था, उसके ऊपर उड़ करके उसकी हाईएस्ट ब्रांच पे जा करके वो सेटल्ड हो गए, मीन्स बैठ गए, ठीक है। देखो पिक्चर में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे पाम ट्री है और उसके ऊपर ये उड़ के बैठ गए हैं। एट लॉन्ग लास्ट शी स्माइल टू हर सेल्फ एंड सैट, और बहुत टाइम के बाद अंत में वह मुस्कुराई। कौन मुस्कुराई, जो टेलर बर्ड थी। अभी तक तो वो डरी भी रहती थी कि कैट जो है मेरे बेबीज़ को ईट कर लेगी, खा लेगी या मेरे से दूर ले जाएगी, है ना। सो अब जो है, अब तो उनके बच्चे सेव हो गए थे, ठीक है, वो क्योंकि वो जो हाईएस्ट प्लांट वहाँ पे पाम ट्री की हाईएस्ट ब्रांच पे बैठ गए थे। सो एट लॉन्ग लास्ट शी स्माइल टू हर सेल्फ, वो अपने आप से ही मुस्कुराई एंड सैड, और अपने आप से ही बोली, लेट द नॉटी कैट कम टू मी नाउ, आई विल गिव हर ड्यूज़, आने दो उस नॉटी कैट को, अब मैं उसको उसके ड्यूज़ देती हूँ, अब मैं उसको एक लेसन पढ़ाऊँगी। ड्यूज़ मीन्स एक लेसन पढ़ाऊँगी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26। द नेक्स्ट डे द कैट एज यूजल केम टू द ब्रिंजल प्लांट एंड कॉल्ड आउट। नेक्स्ट डे वो कैट जो थी यूजुअली जैसे आती ही थी, वैसे ही उस ब्रिंजल प्लांट के पास आई और उसने बुलाया, ओ माई डियर टेलर बर्ड हाउ डू यू डू। तो जैसे वो कैट हमेशा बोलती थी कि ओ माई डियर टेलर बर्ड, आप कैसी हैं। सो जो टेलर बर्ड थी, अब उसके बेबीज़ तो सेफ थे। सो बर्ड ने देखो उसका क्या रिप्लाई किया, द बर्ड इंस्टेड ऑफ ग्रीटिंग द रिस्पेक्टफुली, मतलब बर्ड ने जो है रिस्पेक्टफुली ग्रीट करने की बजाय जो है, ग्रीट करने के इंस्टेड में उसकी बजाय जो है, स्टक आउट हर लेग, अपने पैर पटकते हुए, एंड सैट, और बोली, गो अवे यू नॉटी कैट, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू।
कि चली जाओ तुम नॉटी कैट, मैं तुमसे नहीं डरती, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। सो जब ऐसे हुआ तो कैट को तो बहुत गुस्सा आया होगा, है ना। सो द कैट वॉज फ्यूरियस, उसको बहुत ही ज़्यादा एंगर आ गया। शी वॉज इन वेरी एंग्री ना, शी वॉज वेरी एंग्री। शी इमीडिएटली ट्राइड टू क्लाइम अप टू द बर्ड्स नेस्ट। अब कैट को गुस्सा आ गया तो कैट ने क्या करा, कैट ने इमीडिएटली ट्राइड किया क्लाइम करने के लिए उस बर्ड के नेस्ट पर, ठीक है। तो बर्ड के नेस्ट पर चढ़ने के लिए उसने बहुत जल्दी कोशिश की कैट ने। What do you think happened? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? देखो, I'll show you the picture. आपको ये दिख रहा है, ये कैट है और ये हमारा ब्रिंजल प्लांट है। सो डू यू नो दैट ब्रिंजल प्लांट हैज़ थॉर्न्स। जो ब्रिंजल के प्लांट होते हैं उसमें कांटे होते हैं, तो कांटे क्या हुए होंगे, कैट को लग गए होंगे, है ना। अब देखिए, द टेलर बर्ड flew far away and joined her children on the highest branch of the palm tree. So टेलर बर्ड तो उड़ गई बहुत दूर और उसने अपने बच्चों को ज्वाइन कर लिया। जो बच्चे कहाँ पे बैठे हुए थे, हाईएस्ट ब्रांच पे, किसकी, पाम ट्री की। जो बच्चे पाम बच्चों के साथ ज्वाइन कर लिया। एंड ओ डियर, द नॉटी कैट गॉट स्क्रैच्ड बाय द ब्रिंजल थॉर्न्स। और जो नॉटी कैट थी वो, उसको क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई, स्क्रैचेस पड़ गए, बाय द ब्रिंजल थॉर्न्स, चुभ गए। जो ब्रिंजल के कांटे थे, ठीक है, वो कांटे जो थे वो उस कैट को लग गए, उस कैट को चुभ गए। सो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है नाउ। सो स्टूडेंट्स, द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज, इफ़ यू डू बैड थिंग्स यू विल गेट बैड रिजल्ट। बुरे काम करोगे तो बुरा ही नतीजा पाओगे, ठीक है। इसलिए हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। ट्रांसलेटेड फ्रॉम टुनटुनी आर बैरल गॉल्पो। तो ये जो आपकी ये जो स्टोरी है ये कहाँ से ट्रांसलेटेड है, टुनटुनी आर बैरल गॉल्पो से, ठीक है। अब चलिए हम इनके ऑथर पे चलते हैं। उपेंद्र किशोर रे चौधरी, ठीक है, 12th में 1863 ये इनका बर्थ टाइम है एंड 20 दिसंबर 1915 का डेथ टाइम है, ठीक है। इतने से इतने टाइम तक ये रहे हैं एंड ही वॉज अ फेमस बंगाली राइटर। ओ, ये बंगाली राइटर थे, इसलिए ये नेम जो है आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, टुनटुनी आर बैरल गॉल्पो, है ना। ही वॉज ऑल्सो अ प्रिंटर एंड वॉज फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू प्रिंट इन कलर। वो जो थे एक प्रिंटर भी थे जो कि प्रिंट किया करते थे और उन्होंने जो है इंडिया में सबसे पहले कलर में प्रिंट आउट निकाला था, ठीक है, प्रिंट किया था। ही रोट सेवरल बुक्स फॉर चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स लिखी। सम ऑफ हिज वर्क्स आर, उनके कुछ वर्क जो है वो ऐसे हैं, देखो मैं नेम बता रही हूँ आपको। गुपिन गाइन बागा बाइन, ठीक है, ये एक इनकी बुक है। टुनटुनिया बॉय, ये इनकी बुक है। और चैल्ड रामायण एंड चैल्ड महाभारत, ठीक है, इन सब में इन्होंने वर्क किया, इन्होंने लिखा है। और ये जो है बंगाली राइटर हैं तो इनकी बुक्स भी बंगाली में ही होंगी। ओके, सो योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।